हेलो मेरे जिगर के छल्लो, कैसे हो आप सब लोग। आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर आपको कब कांटेक्ट करेंगे। क्या वो खुद से आपको कांटेक्ट करेंगे या आपको उन्हें कांटेक्ट करना पड़ेगा, तो वो सब हम इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं। ध्यान रखना, ये जनरल लेवल पे रीडिंग हो रही है, किसी की भी यहाँ पे पर्सनल रीडिंग मैं नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, क्या वो खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे, अगर कांटेक्ट करेंगे तो कब तक कांटेक्ट करेंगे, क्या क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। चलो लेट्स स्टार्ट। ओके, लेट्स सी क्या आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, क्या वो खुद आपको कांटेक्ट करेंगे, क्या आपके पार्टनर खुद आपको कांटेक्ट करेंगे, क्या वो आपसे बात करना चाहते हैं, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, क्या वो आपके बारे में सोच रहे हैं। लेट्स सी, जितनी हो सके क्लैरिटी देने की कोशिश करूंगी। टॉक्सिसिटी, ओके, ट्रस्ट, guarded, toxicity, trust, guarded, reflecting, self-worth, dream, साउथ नोड एंड बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ वॉन्ड्स यानी एस ऑफ फायर की एनर्जी है। चलो क्लैरिफाई करते करते बात करेंगे। क्लैरिफिकेशन के लिए मेरे हैंड रिटन कार्ड्स यूज़ करूँगी और टैरो डेक यूज़ करूँगी। चलो, टॉक्सिसिटी की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, व्हाई इज टॉक्सिसिटी हियर, टॉक्सिसिटी की एनर्जी क्यों है, मिसिंग यू लाइक एनीथिंग, वांट यू बैक। और देखते हैं व्हाई इज टॉक्सिसिटी हियर, क्यों है टॉक्सिसिटी की एनर्जी यहाँ पे, क्या दर्शा रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो यहाँ पे ना आपके पार्टनर आपको लेकर कुछ अच्छा और कुछ नेगेटिव दोनों चीज़ें फील कर रहे हैं। सबसे पहले तो अच्छी बात बताऊँ तो आपको मिस कर रहे हैं, आपकी याद बहुत ज़्यादा आ रही है, ऐसा लग रहा है उन्होंने जैसे उन्होंने आपको खो दिया है। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे जो भी किया उन्होंने इस रिश्ते में आज तक आपके लिए या इस रिश्ते के लिए, उनको लिटरली ऐसी फेलियर वाली फीलिंग आ रही है, सब कुछ खो देने वाली फीलिंग आ रही है इस पर्सन को, ठीक है। और वो किसी भी हालत में आपको वापस पाना चाहते हैं। बट पता नहीं, पता है यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पार्टनर के कुछ ऐसी आदतें हैं, उनके दिमाग में कुछ ऐसी नेगेटिविटी भरी हुई है ना, वो उसमें बंधे हुए हैं लिटरली, और वो उससे अपने आप को आज़ाद नहीं कर पा रहे हैं। और जिसके वजह से क्या हो रहा है ना, दे आर नॉट एबल टू, मतलब चाहते होते हुए भी, चाहत होते हुए भी, प्यार होते हुए भी, फीलिंग्स होते हुए भी वो कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे होता है ना, कोई इंसान बहुत कुछ करना चाहता है लेकिन वो इतना ज़्यादा बंध जाता है नेगेटिविटी में, इतना ज़्यादा डूब जाता है, उसके पैटर्न्स, उसकी आदतें, उसकी सोच, उसके आसपास के लोग उसको लिटरली स्टक रखते हैं। तो अगर आप चाहते हो, इस केस में देखो आप क्या कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर जो आपसे इतना प्यार करते हैं, जो इतना आपको पसंद करते हैं, जिनकी फीलिंग्स इतनी स्ट्रांग है आपके लिए, इतना आपको पाने के लिए बेसब्र हो रहे हैं, इतना ज़्यादा उनको गिल्ट फील हो रहा है, अगर आप चाहते हो कि ये इंसान जिस भी सिचुएशन में अटका हुआ है, चाहे वो सिचुएशन उनकी फैमिली सिचुएशन हो, करियर हो, या उनका कुछ कार्मिक चीज़ें हो, उससे अगर आप उनको निकालना चाहते हो तो आप उनके लिए सेल्फ हीलिंग स्पेल जार बना सकते हो। अब सेल्फ हीलिंग स्पेल जार से पता है क्या होगा, पहले तो उनके चक्रास हील होने शुरू हो जाएंगे। चक्रास हील होंगे तो अपने आप पॉजिटिविटी आएगी उनके अंदर, एक्शन लेंगे, सही सोचेंगे, सही डायरेक्शन में एक्शन लेंगे। उनके अंदर जो भी नेगेटिविटी है वो रिलीज़ होगी, आपको लेकर जो नेगेटिविटी है वो रिलीज़ होगी, खुद को लेकर अगर वो खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, खुद को लेकर नेगेटिविटी है वो रिलीज़ होगी, उनकी हीलिंग होगी इमोशनल या मेंटल लेवल पे। और वो जब एक मतलब उनकी लाइफ में अगर कुछ कार्मिक चीज़ें हैं या कुछ लोग हैं, कोई पैटर्न है, जो भी नेगेटिविटी है, चाहे वो उनके अंदर हो बाहर हो, वो रिलीज़ हो जाएगी और अपने आप ही आपके पार्टनर आपके करीब आएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप ये सेल्फ हीलिंग स्पेल जार
बनवा सकते हो, ठीक है। अब ना यहाँ पे इस वजह से वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं या वैसा एक्शन नहीं ले रहे हैं जैसे आप चाह रहे हो, लेकिन चाहते तो है एक्शन लेना। ट्रस्ट की एनर्जी क्यों है? आई कांट हैंडल दिस प्रेशर एनी मोर। और देखते हैं ट्रस्ट की एनर्जी क्यों है। वाई इज ट्रस्ट हियर? ट्रस्ट क्यों है? वाई इज ट्रस्ट हियर? क्यों है ट्रस्ट यहाँ पे? एस ऑफ पेंटिकल्स। देखो क्या है ना गाइज, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अब उनके अंदर ये फीलिंग आ रही है कि यही सही समय है उन्हें आप पे, अपने आप पे ट्रस्ट करके आपकी तरफ एक्शन लेना चाहिए, कदम बढ़ाना चाहिए, कुछ सॉलिड ऑफर आपके सामने रखना चाहिए। अब यहाँ पे ना उनसे रहा नहीं जा रहा है। अभी तक तो वो जैसे तैसे उन्होंने वो रह लिए आपके बिना, अब उनसे रहा नहीं जा रहा है। नाउ दे कांट हैंडल दिस प्रेशर। अब उनको ये प्रेशर लग रहा है, आपसे बात ना करना, आपसे दूर रहना, ये उनको अब एक प्रेशर लगने लगा है और वो ये प्रेशर अब और नहीं झेल पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे डिवाइन भी पुश कर रहा है उनको आपके तरफ, क्योंकि ना गाइस आपके रिश्ते का वो डिवाइन टाइम आ चुका है। आप दोनों के एक होने का हमेशा हमेशा के लिए वक्त आ चुका है। ओके, सही समय आ चुका है। तो अब ना यूनिवर्स भी साथ दे रहा है और आपके पार्टनर के अंदर से भी वो आवाज़ आ रही है कि उन्हें आपके तरफ अब आना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, आपके सामने ऑफर्स रखने चाहिए, सही ऑफर्स, इस रिश्ते के लिए एफर्ट्स डालने चाहिए। ओके, तो अब वो ट्रस्ट कर रहे हैं खुद पे भी, इस रिश्ते पे भी और आप पे भी। गार्डेड की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? रियली ऑब्सेस्ड विथ यू। और देखते हैं एक पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। देखो आपके पार्टनर अब ना अपनी फीलिंग्स छुपाना नहीं चाहते हैं, अब वो एक्सप्रेस होना चाहते हैं। जो भी उनके मन में चल रहा है वो अब एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ठीक है। काफ़ी टाइम से आप नोटिस कर रहे होंगे आपके पार्टनर कुछ बोल नहीं रहे, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे, इमोशनली ओपन अप नहीं हो रहे, उनके दिल के डीपेस्ट फीलिंग्स आपके सामने नहीं कह रहे, क्योंकि अभी तक उनके दिल के दरवाजे ऐसे थे बंद। अब वो ये दरवाजे खोलना चाहते हैं और आपको दिखा देना चाहते हैं ओपनली कि वो आपके लिए कितने पागल है, वो आपके प्यार में कितने पागल है, वो आपसे कितना प्यार करते हैं, कितने ऑब्सेस्ड है वो आपसे, और कितने प्रोटेक्टिव है। ये पर्सन बहुत प्रोटेक्टिव है गाइज आपको लेकर। आप ये बिल्कुल मत सोचना कि इस पर्सन को कोई पड़ी नहीं है मेरी। बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक करते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन रखते हैं, आप कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो, किससे बात करते हो, इनको हर चीज़ पता होनी चाहिए आपके बारे में, हर चीज़। ओके, एंड ये ऑब्सेशन, ये प्यार, ये फीलिंग्स इतनी स्ट्रांग है इस पर्सन की कि अब ये जो छुपा के रखी हुई जो भी चीज़ें हैं ना, नाउ दे वांट टू ओपन अप। अब वो खोल के रखना चाहते हैं आपके सामने। चलो गाइज, मैं एक सरप्राइज करती हूँ आपके लिए। बीच बीच में मैं स्क्रॉल्स निकालूंगी, जो यहाँ पे इनिशियल्स और नंबर और मंथ के स्क्रॉल्स है, दो स्क्रॉल्स मैं बीच बीच में निकालती जाऊंगी, ठीक है। तो चलो 2 स्क्रॉल्स निकालती हूँ। ओके, चलो देखते हैं क्या आता है इसमें। ओके, बी आया है गाइस, तो कमेंट्स में ज़रूर बताना अगर आपका या आपके पार्टनर का जो इनिशियल है वो बी है, और वीडियो को लाइक भी कर देना। और देखते हैं क्यू आया है। तो अगर ये कुछ किसी तरह से आपसे रेजोनेट कर रहा है तो आप लाइक कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, अब आपके पार्टनर चुप नहीं रहना चाहते, ओपन अप होना चाहते हैं और अपनी फीलिंग्स छुपाना नहीं चाहते हैं। रिफ्लेक्टिंग क्यों है? यस, आई फियर इंटीमेसी एंड कमिटमेंट। और बताइए डिवाइन, रिफ्लेक्टिंग की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे? नाइट ऑफ कप्स। देखो अभी तक आपके पार्टनर ना डर रहे थे आपको कमिटमेंट देने से, या पूरी तरह से आपसे जुड़ने से, पूरी तरह से आप पे ट्रस्ट करने से, इस रिश्ते के फ्यूचर के लिए कोई एफर्ट्स डालने के लिए, आपको कोई वादा देने के लिए डर रहे थे। इनके अंदर ये डर था, लेकिन इन्होंने जब आपके सिवा रहकर देखा, तब जब रिफ्लेक्ट किया, जब सोचा डीपली जाके कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ दिक्कत आ रही है, तब इनको रियलाइज़ हुआ कि प्रॉब्लम इनके अंदर है। प्रॉब्लम ये है कि वो डरते हैं।
ओके। वो डरते हैं कमिटमेंट से, वो डरते हैं इंटीमेसी से, मतलब ज़्यादा किसी के क्लोज जाने से, ज़्यादा किसी पे ट्रस्ट करने से, कमिटमेंट देने से डरते हैं। और ये वो एक्सेप्ट कर रहे हैं गाइस, और यही वो आपको अब बताना चाहते हैं कि भाई मेरे अंदर ये डर था पहले और अब ये नहीं डर रहा मेरे अंदर। ओके। सेल्फ वर्थ की एनर्जी क्यों है भाई? सेल्फ वर्थ हियर, आई रियली नीड क्लैरिटी फ्रॉम यू। और देखते हैं 9 ऑफ कप्स। सो मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है ना, वो ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर को उनकी क्लैरिटी मिल चुकी है कि वो आपसे प्यार करते हैं, और सिर्फ प्यार नहीं करते, बहुत प्यार करते हैं, बेइंतहा प्यार करते हैं, आपके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, आपसे दूर नहीं रहना चाहते हैं। इनको दुनिया की हर फीलिंग आपके लिए फ़ील होती है, चाहे वो प्यार हो, गुस्सा हो, नफ़रत हो, एक्साइटमेंट हो, लस्ट हो, पैशन हो, सब कुछ आपके लिए फ़ील होता है। तो उनको तो उनकी क्लैरिटी मिल गई है, क्योंकि उनकी वो अब हायर वाइब्रेशन में जा रहे हैं, हीलिंग हो चुकी है या हो रही है इस पर्सन की। और जैसे जैसे हीलिंग हो रही है, इस पर्सन को अपनी फीलिंग समझ आ रही है और डीपली, तो उनको तो क्लैरिटी अपनी पता है कि उनको तो आप पसंद हो, आपसे प्यार है और आपके साथ वो ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। और बस अब वो क्लैरिटी आपसे चाहते हैं कि आप क्या चाहते हो, आपके मन में क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या है। ओके, दैट इज़ व्हाट दे वांट यू नो। सो आपके पार्टनर अब कहीं ना कहीं आपसे पूछेंगे कि तुम बताओ, मेरे तो दिल में ये सब है, पर पूरा अपने दिल का कच्चा चिट्ठा आपके सामने खोलेंगे और आपके ऊपर छोड़ देंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या चाहते हो, क्या आप उनमें इंटरेस्टेड हो, क्या आप उनसे प्यार करते हो, आप कहाँ तक उनके साथ फ्यूचर देख रहे हो, आपके दिल में क्या है, उसकी क्लैरिटी वो आपसे मांगने वाले हैं। चलो 2 स्क्रॉल्स निकालते हैं। पहला है 4, नंबर 4 है यहाँ पे। और नेक्स्ट जो स्क्रॉल है जनवरी। ओके, तो ये अगर आपसे रेजोनेट कर रहा है किसी तरह से, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, कमेंट भी कर दीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। ड्रीम की एनर्जी क्यों है? वाई इज ड्रीम हियर? ये ड्रीम क्यों आ रहा है यहाँ पे? ये बात तो तुम भूल ही जाओ कि मैं तुमसे प्यार करना छोड़ दूंगा। और बताइए डिवाइन, ड्रीम क्यों है? 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखो यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर को ना, भले वो आपसे कैसे भी बिहेव कर रहे हो, चाहे वो आपसे बात कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, आपको इग्नोर कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, लेकिन उनके दिमाग में, उनके दिल में आप ही चल रहे हो। और उनको ना आपको लेकर कुछ सपने में मैसेजेस मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से कि आगे बढ़ो, वही तेरा है, वही तेरी है, शी इज़ द वन, ही इज़ द वन। और वो और श्योर होते जा रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। ओके। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस इतना बढ़ चुका है इस पर्सन का आपको लेकर कि आपके साथ ही पूरी ज़िंदगी बितानी है, चाहे फिर उनको ज़िंदगी भर अकेला रहना पड़े, लेकिन अगर शादी करेंगे तो आपसे ही करेंगे, ज़िंदगी बितानी है तो आप ही के साथ बितानी है, कोई किसी और के साथ नहीं बितानी है। ये श्योरिटी उनके अंदर बहुत बढ़ती जा रही है वक्त के साथ, और कहीं ना कहीं पक्का होता जा रहा है कि वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, वो हमेशा आपके साथ रहेंगे, हमेशा आपसे प्यार करेंगे, और प्यार बढ़ता जाएगा लेकिन कभी कम नहीं होगा या ख़त्म नहीं होगा। और ये जो क्लैरिटी है उनके थॉट्स में आपको लेकर, उनके फीलिंग्स में जो क्लैरिटी आ रही है, वो उनके ड्रीम्स में, सपनों में आ रही है लिटरली। उनको डिवाइन मैसेज दे रहा है सपनों के थ्रू। ठीक है, चलो 2 स्क्रॉल्स निकालते हैं। 0 है यहाँ पे गाइस। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके पार्टनर, लाइक अ फ्रेश स्टार्ट। ओके। और एन आया है यहाँ पे। कमेंट्स बताना, कमेंट्स में मुझे आपके साथ इनिशियल या नंबर या मंथ जो भी आ रहा है वो रेजोनेट हो रहा है और किस तरह से हो रहा है वो ज़रूर बताना। साउथ नोड की एनर्जी क्यों आई है? क्या हम दोनों को एक दूसरे से ब्रेक लेना चाहिए? हाई प्रीस्टेस। गाइस अब ना यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब तक तो आपके पार्टनर आपसे दूर भागने के बहाने ढूंढ रहे थे
कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, फैमिली नहीं मानेगी, ऐसा वैसा, लेकिन अब आपके करीब आने के बहाने ढूंढ रहे हैं, ठीक है। अब रास्ता ढूंढ रहे हैं लिटरली कि कैसे आप तक पहुंच सकते हैं, कैसे आपके हो सकते हैं, कैसे चीज़ें आगे बढ़ सकती है। तो जो इंसान अभी तक डर रहा था रिश्ते से और रिश्ते के फ्यूचर से, अब वही रिश्ता चाहता है। ओके, अब कहीं ना कहीं जो इंसान आपसे ब्रेक लेकर बैठा हुआ था काफ़ी टाइम से कि मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए, हम दोनों को एक दूसरे से ब्रेक लेना चाहिए, जो इंसान आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहा था, जो ऑनलाइन नहीं आ रहा था, ऑनलाइन आ रहा था तो आपको कोई रिप्लाई, कोई मैसेज, कोई अनब्लॉक नहीं कर रहा था, अब आप नोटिस करोगे कि ये इंसान हाथ धोकर आपके पीछे पड़ जाएगा। ओके, और आपको ये बात समझा के रहेगा कि अब मुझे तुमसे दूर नहीं रहना, अब मुझे कोई ब्रेक नहीं चाहिए, मुझे तुमसे दूर नहीं रहना, आई वॉन्ट यू, मुझे तुम अपनी लाइफ में चाहिए। और बड़ी क्लैरिटी और बड़ी मतलब जैसे डंके की चोट पे लिटरली वो आपके पास आने वाले हैं। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक में है एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, उसको क्लैरिफाई कर रहा है, आई डोंट एट ऑल फील कॉन्फिडेंट टू फेस यू। गाइज मुझे लगता है कि भले ही इनके अंदर अभी कॉन्फिडेंस हो ना हो, मुझे तो भर भर के कॉन्फिडेंस दिखा है, लेकिन देखो होता है ना, अलग अलग होता है हर इंसान का, किसी की हीलिंग स्लो होती है, किसी की हीलिंग फास्ट होती है। तो जिसकी हीलिंग ऑलरेडी हो चुकी है, जिनके पार्टनर की, वो आपके लाइफ में जल्दी आएंगे, और जिनके पार्टनर की हीलिंग अभी हो रही है तो कुछ टाइम लगेगा एक और जिनके पार्टनर की हीलिंग अभी शुरू ही हुई है या होने वाली है, उनको और ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन कॉन्फिडेंस भले ही उनका जल्दी आए या देर से आए, ऑलरेडी आ चुका है, उनका पैशन आपके लिए बढ़ता जा रहा है, अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, डिज़ायर उनके आपके पास आने की, आपसे जुड़ने की बढ़ती जा रही है, और रीयूनियन तो होकर रहेगा चाहे जो हो जाए, ठीक है। चलो स्क्रोल्स निकालते हैं दो। जून और टी। ओके, ठान लिए गाइस, इस पर्सन ने आपके साथ ही रहना है, जिंदगी पूरी आपके साथ बितानी है, आप चाहो ना चाहो। ओके, सो बहुत ही क्लैरिटी वाली रीडिंग आई है। अब अगर आप मुझे ये पूछोगे कि दी कब तक मेरा पार्टनर मेरी लाइफ में वापस आ सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है जो मंथ्स आए थे वो मंथ्स आप कंसिडर कर सकते हो, जो नंबर्स आए थे वो डेट्स आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। उन उस डेट पे और उस मंथ में आपके पार्टनर आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे एक ओवरऑल आप पूछोगे कि एक टाइम फ्रेम बताओ, प्रोबेबिलिटी बताओ, तो 1 से 1.5 महीना मैक्स टू मैक्स लग सकता है, ठीक है। और हाँ, ये खुद ही आपको कांटेक्ट करेंगे, रास्ते खोल देंगे, खुद ही कांटेक्ट करेंगे, ब्लॉक किया है तो खुद अनब्लॉक करेंगे और खुद आपके पास आएंगे और बड़े कॉन्फिडेंटली आपके पास आएंगे। चलो अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है इस पूरी सिचुएशन में। चलो देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से इस पूरी सिचुएशन में। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या जानने की ज़रूरत है, आपके लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। ओके, पहला आपके लिए मैसेज है अपने ड्रीम्स पे फोकस करो। आपके ड्रीम्स में जैसे आपके पार्टनर को मैसेजेस मिल रहे हैं ना यूनिवर्स की तरफ से, वैसे ही मैसेजेस आपसे मिल रहे हैं, या तो ये आप मैसेजेस आपके पार्टनर की तरफ से आ रहे हैं या यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेजेस आपको आ रहे हैं या आने वाले हैं, और उसमें आपके जो सवालों के जवाब है वो आपको मिलेगा। आपके पार्टनर 5D लेवल पे आपसे कनेक्ट करेंगे। ओके, स्पिरिट गाइड्स भी आपको साइंस दे सकते हैं, जो भी सवाल है आपके मन में। नेक्स्ट यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग, शैडो वर्क करने की आपको ज़रूरत है, अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, डीप इंट्रोस्पेक्शन करो, अपने अंदर झांको, अपने आप से सवाल पूछो। ऐसा नहीं है ना कि आपके पार्टनर ही गलत है हर जगह पे, ताली एक हाथ से नहीं तो नहीं बजती, एक हाथ से तो एक थप्पड़ लगता है, राइट। तो इंट्रोस्पेक्शन करो, हर्मिट मोड में जाओ और सोचो क्या है, क्यों है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या सही क्या गलत, ठीक है। सही डायरेक्शन में सोचो और ट्रस्ट, डिवाइन टाइम पे ट्रस्ट करो। आपका डिवाइन टाइम तो ऑलरेडी आ चुका है। ओके, जो बड़े फोर्सेस है, हायर फोर्सेस हैं, वो हेल्प कर रहे हैं आपके रिश्ते को ठीक करने में। यहाँ पे आपको ना कंट्रोल नहीं करना है, चीज़ों को रिलीज़ करो कंट्रोल, ठीक है। जो आपके लिए होगा वो अच्छा ही होगा, ये भरोसा रखो, और सही टाइम पे होगा, ये भी भरोसा रखो, ठीक है। और गाइस शुरुआत में जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है
कोई कैंडल स्पेल आपको करवाना है, कोई यंत्र लेना है, कोई क्रिस्टल्स आपको लेने हैं जैसे मैंने पहन रखे हैं, कोई भी स्पेल जार, स्पेल ऑयल, स्पेल पोटली बनवानी है। और क्योंकि इस नेक्स्ट मंथ में, मई मंथ में 2 फुल मून्स आ रहे हैं। अगर आप अपने रिश्ते की हीलिंग कराना चाहते हो, अगर रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, एक प्रोटेक्शन शील्ड अपने रिश्ते को प्रोवाइड करना चाहते हो, उसमें से सारी नेगेटिविटी हटा के, तो फुल मून्स पहले आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। 2 फुल मून्स आ रहे हैं मई मंथ में, तो ये एक सोने पे सुहागा वाला सिचुएशन होने वाला है। या तो आप 1 तारीख को करवा लो फुल मून स्पेल, या 31 तारीख को, या दोनों भी करवा सकते हो, क्योंकि दोनों दिन अलग अलग है, दोनों दिन की महत्व अलग अलग है। ठीक है, 1 तारीख को फ्लावर मून है और 31 तारीख को ब्लू मून है, तो दोनों के बेनिफिट्स बहुत अलग अलग होने वाले हैं। दोनों स्पेल के बेनिफिट्स चाहिए तो दोनों स्पेल आपको करवानी चाहिए। और अगर रिश्ते का रीसेट बटन आप दबाना चाहते हो, रिश्ते की एक न्यू ब्रांड बिगनिंग हो, पहले जैसे आपके पार्टनर आपसे प्यार करते थे, ऑब्सेस थे, वही प्यार, वही ऑब्सेशन, वही अट्रैक्शन आप फिर से लाना चाहते हो रिश्ते में, रिश्ते को रीसेट करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपको 55 पोर्टल स्पेल करवाना चाहिए, जो कि 5 मई को है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे स्पेल्स करती हूँ मैं, वो भी आप करवा सकते हो। जो भी आपकी प्रॉब्लम है उस हिसाब से आप देखो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।